In the middle of Hyderabad, where air smells like pine trees and time feels slower, there's a quiet and beautiful building. Yes, this is St. Luke's Church. This is not just a church, it's a piece of history which is still standing strong. So today, let's take a walk through past, time, and this beautiful church. The work was St. Luke Church was started in early 1830s, but it was completed in 1864. And it was a very prominent place for British officers who live here because of this fresh air, peaceful environment, and their army bases. The British people and their families who live here wanted a place where they could worship, pray, and gather for Sunday services. So they decided to build this church with stone, wood, and very peaceful faith. मैंने इस चर्च को शुरू से देखा। जब ये बुरी हालत में था तो हमने मेहनत करके इसको रिपेयर करवाया, ठीक ठाक कराया। ज़लज़ले में ये काफ़ी तबाह हुआ, फिर भी हमने इसको ठीक कराया। इस चर्च की बहुत पुरानी हिस्ट्री है। ये 1860 में अंग्रेज़ों ने बनाया था। And if we talk about the architecture of this church is British Gothic style, which means it has tall pointed windows, wooden doors, and large bell tower and a high roof. बनाया किसने? यहाँ के लोकल्स ने। पत्थर किसने तोड़े? ये यहाँ के लोकल्स जो थे, जो यहाँ के रहने वाले थे, हज़ारा के लोग थे, उन्होंने तोड़े। उसमें मुसलमान भी थे, सिख भी थे, हिंदू भी थे, क्रिश्चियन तो हार्डली कोई एक आध होगा, पर ये सारे उन्होंने। तो ये जो बिल्डिंग है, ये सिर्फ हम इबादत करने के लिए है, पर ये बनाई किसने? ये यहाँ के लोकल लोगों ने। ये हमारी हेरिटेज है। St. Luke Church is more than 150 years old now, but it still remains same and standing tall. Not just because of cement and other things, because of people's faith and respect. It has seen many changes, like the end of British rule, birth of Pakistan, and much more things. The local Christian community and the caretakers take off this place to make it clean and beautiful for visitors. इसको बनाने में सीमेंट नहीं था उस दिनों में। इसको बनाने में क्या किया था? दाल, चने और यहाँ से अंडे ले लेके, वो किन्होंने दिए? यहाँ के लोकलों ने अंडे दिए। वो सारे वो जमा कर करके लाते थे। पैसा किसने दिया था? अंग्रेज को लाया। कितना दिया होगा पैसा? पर ये सारा वॉलंटियर बना, सारा कुछ ये बना, ये यहाँ के लोकल लोगों ने बनाया। और इसकी हिफाजत करना हमारे लोकल लोगों की वो ज़रूरत है, वो उसको संभाले। ये एक आइडेंटिटी है इस चर्च की, इस इलाके की आइडेंटिटी है। कहीं भी जाए, इससे आगे और कोई क्रिश्चियन चर्च नहीं है। ये आखिरी चर्च है जो यहाँ पे इस इलाके में बना हुआ है। तो ये हमें इसको संभालना, इसको करना, ये सारी हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, हम इसमें इबादत करते हैं, हम इसमें चंदा जमा करके इसको करते हैं, पर ये लोकल लोगों ने भी हमें बहुत कुछ दिया है। हर दफ़ा जब हमें क्रिसमस होता है, ईस्टर होता है, या वैसे हम मांगते हैं, फिर भी हमारे यहाँ के लोकल मुस्लिम जो है, हमारे जो भाई है, वो सारी इसकी मदद करने के लिए आते हैं। And it feels so unreal when the sunlight passes through these windows, just feels like the magic.
Ladies and gentlemen, we are here with priest Reverend Rafiq Javed. We're gonna ask him some questions about this church. सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सर आप हमें बताएंगे कि आपने अपनी ये सर्विसेज कब प्रोवाइड करना शुरू की इस चर्च के लिए? वैसे तो मेरी सर्विस जो है ये तकरीबन 27 इयर्स हो गए। ये प्लेटफॉर्म जो है ये डायसिस ऑफ पेशावर है, चर्च ऑफ पाकिस्तान, और ये चर्च जो है सेंट लूक चर्च एबटाबाद के अंदर है। यहाँ पर मुझे 11 इयर्स हो गए, मैं यहाँ पे सर्विस कर रहा हूँ एज ए इंचार्ज प्रीस्ट। ये चर्च जो है ये चर्च सबसे पुराना चर्च है, 160 इयर्स इसके हो गए हैं। इसकी खूबसूरती यह है कि जो कि तू हालत में अभी तक खड़ा है। बाहर जो है ये पत्थर लगा हुआ है, इनसाइड जो है ये मिट्टी है, इसके अंदर दालें हैं, जूट है और अंडों की पेस्ट, उसके साथ इसको लेप बनाकर इसको दी गई है। वैसी हालत में इसको हर साल इसकी रिपेयरिंग होती रहती है और इसको वैसे ही हम उसी हालत में रखे हुए। St. Luke Church is not just only for one group, it represents the unity of whole community. All the peoples come here, like Muslims, Christians and any other religions. Tourists come here, even the school trips come here. And the most important, the newlyweds come here to take pictures with this church in this background. तो सर हमें बता सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ क्रिश्चियंस ही अलाउ हैं या बाकी रिलीजन्स के भी लोग यहाँ पे आ सकते हैं, और अगर आ सकते हैं तो उन्हें किस चीज़ की प्रोवाइडेंस होगी, यानी वो बाहर अगर आते हैं तो उन्हें सिक्योरिटी चेक में क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी जिसके थ्रू वो अंदर आ सकेंगे? वैसे तो सच ऐसा नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी पर्पस के लिए गेट के ऊपर उनसे नाम, शनाख्ती कार्ड वगैरह पूछा जाता है। उससे पहले वो जो है किसी ज़राए के साथ हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी से या मतलब गवर्नमेंट की तरफ से वो मेरा नंबर हासिल करते हैं, मुझसे कांटेक्ट करते हैं, फिर मैं गेट वालों को कहता हूँ कि फ़लाँ बंदा आएगा, इस रात आएगा। अदरवाइज़ कोई इबादत में भी शामिल होना चाहता है संडे की तो वो पहले परमिशन लेते हैं। St. Luke Church was always been a peaceful place and it remained open for every person, even during a difficult time like wars, natural disaster and much more, and even for political changes. But it remained open for the Christians to come here and pray. It not just about Christians, but all the Muslims and other communities to come here and take pictures with this beautiful church. अच्छा सर, मुझे आप ये बात बता सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कि क्रिश्चियंस आते हैं, वो यहाँ पे क्रिसमस भी मनाया जाता है, और कुछ क्रिसमस के बारे में हमें आप कुछ चीज़ें बता दें, और साथ में ईस्टर डे, और स्पेशली तौर पे जो ईस्टर डे होता है उसमें तकरीबन मुझे तो नहीं पता कि क्या होता है और काफ़ी जानने वालों को भी नहीं पता होगा, तो आप हमें बता सकते हैं ये होता क्या है? क्रिश्चियनिटी के अंदर दो बड़े इवेंट्स हैं। जिस तरह हमारे मुसलमान भाइयों के दो बड़े इवेंट्स हैं, वैसे ही हमारे दो हैं। पहला जो है वो क्रिसमस होता है। क्रिसमस में जीसस क्राइस्ट की पैदाइश का हिस्सा है, किस तरीके से वो खुदा की कुदरत से पैदा हुए और इस तरीके से उसको सेलिब्रेट किया जाता है। उसमें ख़ानदानी तौर पर इबादत जो हैं वो भी होती हैं, चर्च के अंदर भी फेस्टिवल वगैरह होते हैं। उसमें यूथ है, संडे स्कूल है, ख़वातीन की मिनिस्ट्री है, तो ये सारे मिलकर इस साथ पूरे महीने को सेलिब्रेट करते हैं। ईस्टर जो है ये रोज़ों के अयाम के बाद 40 डेज़ रोज़े जो होते हैं, उसके बाद ये सरमन जो है ये सरमनी शुरू होती है तकरीबन ईस्टर की, और ये एक हफ्ता तक होती है, पाम संडे से लेकर ईस्टर तक। ईस्टर जो है वो सेलिब्रेट करना हमारा ये होता है कि जीसस क्राइस्ट फ्राइडे को उनकी डेथ हो जाती है, वो 3 दिन कब्र में रहे, ईस्टर के सुबह वो जिंदा हो गए। उसकी सेलिब्रेशन पूरी दुनिया के अंदर मनाते हैं, और ये ईस्टर डे इसलिए मनाया जाता है कि अब वो जिंदा है और दोबारा जो उसकी आमद हो, इसकी सेलिब्रेशन। ठीक है नाज़रीन, थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और हमें अलाउ किया कि यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्री बना सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। St. Luke Church is not just a church, it's a place that connects the past and the future. It tells us the stories of love, patience and faith. If you are in Aptabad, take a few moments, come here, stand outside the church, close your eyes
and let the church talk to you. This is Shanur Malik, and you guys are watching NK Discovery. So stay with us. We will meet you another time.